नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। खबर कट टू कट में सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश से, जहां जनसंख्या नियंत्रण की नई नीति लागू होने की उलटी गिनती शुरू हो गई है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस नीति को लागू करेंगे। जनसंख्या नीति का मसौदा तैयार हो चुका है और अब बस बारी है इसे लागू करने की। 48 घंटे बाद यूपी में जारी होगी नई जनसंख्या नीति। जनसंख्या नीति का मसौदा तैयार, बस नीति लागू करने की बारी। उत्तर प्रदेश देश का जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 25 करोड़ के करीब है। इसलिए घटते संसाधन और बढ़ती जनसंख्या के दबाव की वजह से उत्तर प्रदेश को सीएम योगी आदित्यनाथ 11 जुलाई को नई जनसंख्या नीति देने वाले हैं। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस है। 21 साल पहले साल 2000 में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति लागू की गई थी। अब जब नई जनसंख्या नीति आएगी तो वो 2030 तक जारी रहेगी। लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि नई जनसंख्या नीति की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। उत्तर प्रदेश के संसाधन पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जन्म दर औसत राष्ट्रीय जन्म दर औसत से ज्यादा है। 2030 तक जन्म दर के इसी औसत को 1.9% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। उसके लिए तैयारी चल रही है। उसका जो प्रारूप होगा जल्दी आप सबके सामने लाया जाएगा। देश और प्रदेश के हित में जो भी आवश्यक कदम है वो उठाए जाए। हम इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि ये सामाजिक जरूरत है। देश और प्रदेश की इस वक्त बहुत बड़ी जरूरत है कि जनसंख्या नियंत्रण पर एक कोई नीतिगत कानून लाया जाए। जब हमारी जनसंख्या नियंत्रण होगी तो हम उन योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंचा सकेंगे। हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेंगे, परिवार संपन्न होंगे। उत्तर प्रदेश में आने वाली जनसंख्या नीति में जनसंख्या की वृद्धि दर संतुलित करने के लिए कानूनी उपायों का विकल्प भी तलाशा जा रहा है। राज्य विधि आयोग जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा तैयार कर रहा है। सरकारी योजनाओं, नौकरियों, सुविधाओं को भी जनसंख्या से जोड़ने की तैयारी है। अगर हम वास्तव में चाहते हैं गरीबी खत्म हो, बेरोजगारी खत्म हो, कुपोषण खत्म हो, प्रदूषण खत्म हो, महिलाओं पर हिंसा खत्म हो, बहन बेटियां एक अच्छी जिंदगी जिए, तो अब देरी नहीं करना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने में। ऑलरेडी संविधान में इसका प्रावधान है। दुनिया के कई देशों ने इसको लागू किया और आज उनके बहुत अच्छे परिणाम। प्रदेश के नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। ऐसे में नई जनसंख्या नीति में इस दिशा में बढ़ाए जाने वाले कदमों की झलक मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की अभी आबादी लगभग 23 करोड़ है। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की आबादी 19.98 करोड़ थी, जो देश की कुल आबादी की 16.5% थी। प्रयागराज प्रदेश का सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला है, जबकि महोबा जिले की आबादी सबसे कम है। जनसंख्या को नियंत्रित करने को लेकर 2 बच्चे के कानून की आस प्रदेश के हर नागरिक ने सीएम आदित्यनाथ से लगा रखी है। लेकिन गुरुवार को लखनऊ में हुए अवलोकन में सीएम योगी ने साफ कर दिया, जागरूकता के लिए स्कूलों में हेल्थ क्लब बनाए जाएंगे। प्रदेश के हर किसी नागरिक की डिजिटल ट्रैकिंग की व्यवस्था की जाएगी, जिससे जनसंख्या पर कड़ी नजर रखी जा सके। टीम न्यूज नेशन। जनसंख्या केवल जनसंख्या नहीं होती, बल्कि वो तो वोटर होते हैं। इसी वजह से जनसंख्या नीति को लेकर विरोध के साथ राजनीति शुरू हो गई है। भ्रम भी खूब फैलाए जा रहे हैं। स्वार्थ साधने के चक्कर में भविष्य की चिंता भूल गए हैं कुछ लोग। लेकिन अब मसौदा तैयार हो चुका है और उसे लागू करने की तैयारी भी पूरी हो चली है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति के नए कानून को लेकर राजनीति शुरू हो गई। जनसंख्या केवल गिनती नहीं होती, बल्कि यही जनसंख्या किसी राज्य या फिर देश में सरकार बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। 18 साल से अधिक उम्र वाली जनसंख्या को भारतीय संविधान वोट देने का अधिकार देता है। ऐसे में वोटरों की यही जनसंख्या पॉलिटिक्स का बेस बन जाती है। उत्तर प्रदेश में अब यही वार पलटवार शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी सरकार जनता को मुद्दों से भटकाना चाहती है, इसलिए जनसंख्या कानून का ये शिगुफा छोड़ा गया है। ये तमाम फैसले सरकार इसलिए ले रही है असली मुद्दों से ध्यान हट जाए। महंगाई इतनी बढ़ गई है, डीजल पेट्रोल और सब कीमतें बढ़ गई हैं। और याद रखिए, जिस समय डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। तो इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए जानबूझ करके ऐसे मुद्दे ला रहे हैं। ये 4.5 साल पहले क्यों नहीं मुद्दा आया? आज चुनाव में जब हम जा रहे हैं तो मुद्दा क्यों आ गया? गुरु ने राग छेड़ा तो चेले कैसे पीछे रहते। लगे हाथ जनसंख्या कानून की जरूरत को
बिना सोचे समझे ही नकारने लगे। क्योंकि अब चुनाव आ गया है, अब जनता के साथ झूठे वादे लेके आ गए। अब फिर कहने लगे कि अभी हम ये बनाएंगे कानून, वो बनाएंगे कानून। मतलब बनाएंगे, मैंने 4.5 साल में क्या किया वो नहीं बताएंगे। इसके मतलब जनता को धोखा देना और जनता को सपने दिखाना, यही भारतीय जनता पार्टी का काम है। नई जनसंख्या नीति के आने में अभी लगभग 48 घंटे से ज्यादा का वक्त है, लेकिन इसे लेकर भ्रम खूब फैलाया जा रहा है। जैसे 2 बच्चों की नीति पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। 2 से ज्यादा बच्चे वालों पर कानूनी शिकंजा कस सकता है। ज्यादा बच्चे वालों से सरकारी नौकरी और योजनाओं का लाभ छिन जाएगा। एक समुदाय विशेष को ध्यान में रखकर नीति बनाई गई है। इन सब भ्रमों और कुप्रचारों के खिलाफ सरकार ने साफ कर दिया कि नई जनसंख्या नीति नागरिकों को बेहतर भविष्य मुहैया कराएगी। हमारा आर्थिक विकास की गति और अधिक तीव्र बने और सबको हम उनकी व्यवस्था के अनुसार हर परिवार को सुविधा दे सके, इसके लिए ज़रूरत है इस बात की कि हमारी जनसंख्या का नियंत्रण हो। और जनसंख्या के नियंत्रण के लिए केवल सरकारी स्तर पर जो प्रयत्न हैं वो काफ़ी नहीं है। जनता को भी स्वयं से स्वेच्छा से उठकर सरकार के साथ सहभागी बनने की जरूरत होगी। राजनीति करनी हो तो मुद्दे को किसी भी ओर मोड़ा जा सकता है। ऐसे में न्यूज नेशन ने धरातल पर उतरकर उत्तर प्रदेश में आने वाली नई जनसंख्या नीति के बारे में जनता की राय जानी। हम चाहते हैं कि देश में, भारत देश में जो हमारे जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, जो सबके लिए ही फायदेमंद है। मोदी जी जो हमारा कानून लाना चाहते हैं जनसंख्या नियंत्रण का, हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं। लखनऊ में वैसे भी गुरुवार को सीएम योगी ने जनसंख्या की नई नीति का अवलोकन कर लिया है। अगले 48 घंटे बाद ये नीति लागू भी होगी, जिसके बाद न भ्रम की स्थिति बनेगी न राजनीति। टीम न्यूज नेशन। और अब खबर मुंबई से, जहां एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। मुंबई की सड़कों पर एक शख्स पुलिस को धौंस दिखा रहा था, अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा था। लेकिन जब पुलिस का डंडा पड़ा तो सारी अक्ल कैसे ठिकाने पर आ गई। देखिए खबर कट टू कट की ये स्पेशल रिपोर्ट। सड़क पर दबंगई, पुलिस से बदसलूकी, हाथी को दे रहे हैं सरेआम न कानून का डर न वर्दी की शर्म। अगर इसका बस चलता तो ये पुलिस वाले के साथ मारपीट शुरू कर देता। वायरल वीडियो मुंबई के मीरा रोड इलाके का, जहां एक शख्स को ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई इतनी नागवार गुजरी कि पुलिस से ही भिड़ गया। इस शख्स ने पुलिस से केवल कहा सुनी ही नहीं की, बल्कि धमकी भी देने लगा। सुनिए ये मुंबई का दबंग कैसे पुलिस कर्मी को धौंस दिखा रहा है। इधर ही मारूंगा तेरे को, उतारना ये, अरे उतारना, उतारना, अरे तू उतार तो सही 5 मिनट, बना ले वीडियो, तेरे को मैं बताता हूँ, बना ले, तेरे को वर्दी का चलेगा, वर्दी का, तू कह रही है वर्दी उतार, फिर बताता, अरे चीज हुआ बीच में से। इस युवक का नाम अरुण सिंह बताया जा रहा है। ये शख्स पुलिस कांस्टेबल के साथ अकेले ही बदतमीजी नहीं कर रहा था, बल्कि इसके साथ महिला भी धौंस दिखा रही थी। पुलिस को हद में रहने की नसीहत दे रही थी। तुम्हारे बाप का पैसा क्या ये सब? तुम्हारे बाप का पैसा क्या ये सब? तुम्हारे बाप का पैसा क्या? तुम्हारे बाप का पैसा क्या? दरअसल ये पूरा मामला मुंबई के पास मीरा रोड इलाके का है, जहां नो पार्किंग में खड़ी एक कार पर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की तो कार मालिक और उसकी दोस्त वहां पहुंच गए। पुलिस के साथ बीच रोड पर गाली गलौज और धक्का मुक्की करने लगे, जिसके बाद पुलिस कांस्टेबल कृष्णत ने पुलिस कंट्रोल रूम से मदद मांगी। जिसके बाद ये शख्स उल्टे पुलिस पर आरोप लगाने लगा और वीडियो बनाने लगा। ये भाई है, ये जमात सिंह की यहाँ गाड़ी खड़ी है और ये यहाँ के जमात सिंह की गुंडागर्दी, ये वर्दी की धौंस दिखा रहे हैं मेरे को इधर आके। पुलिस के साथ बदसलूकी करने वाले युवक और उसकी महिला दोस्त को मीरा रोड के नया नगर पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां इस शख्स की सारी एकड़ी निकल गई। किसी के साथ नहीं करूंगा, पहले सोचना मांगता था सर, हो गई गलती। कानून का जब शिकंजा कसा तो ये शख्स पुलिस लॉकअप में आंसू बहाने लगा, अपने गुनाहों के लिए पछतावा करने लगा, क्योंकि युवक के खिलाफ कांस्टेबल की शिकायत के बाद आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद आरोपी युवक अनिल सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। टीम न्यूज नेशन। अस्पताल, जहां लोग जिंदगी की आस लेकर आते हैं, डॉक्टर जिन्हें लोग धरती पर भगवान का रूप कहते हैं, लेकिन वही डॉक्टर अगर पैसे के लिए इंसानियत को शर्मसार करने लगे तो फिर क्या होगा।
महाराष्ट्र के सांगली में एक अस्पताल पर आरोप लगा है कि वहां मरीज की मौत के बाद भी उसका इलाज चलता रहा और मरीज के घर वालों से मनमाना पैसा ऐंठते रहे ये अस्पताल वाले। मरीज की मौत, इलाज जारी। पैसे की भूख, इंसानियत की अर्थी। पुलिस की गिरफ्त में सिर झुकाए ये हैं डॉक्टर योगेश वाथरकर, जिन पर डॉक्टरी के पेशे को काले कूदने का इल्जाम लगा है। आरोप ऐसा जिससे इंसानियत भी शर्मसार हुई। महाराष्ट्र के सांगली जिले के आधार हेल्थ केयर अस्पताल में सलीम शेख अपनी मां को नई जिंदगी देने के लिए भर्ती करा चुके थे। बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों पर आंख मूंद कर भरोसा किया, पैसे की परवाह नहीं की, बस चाहत थी कि उनकी मां किसी तरह ठीक होकर घर वापस लौट आए। लेकिन सांगली के आधार हेल्थ केयर अस्पताल पर बड़ा आरोप है। सलीम शेख ने 24 फरवरी को अपनी मां को आधार हेल्थ केयर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान सलीम शेख की मां का 8 मार्च को निधन हो गया। लेकिन आरोपी डॉक्टर योगेश वाथरकर ने घर वालों से बात छिपाए रखी और 10 मार्च तक इलाज करते रहे। धोखाधड़ी का पता तब चला जब 10 दिन बाद नगर निगम द्वारा जारी किए गए मृत्यु प्रमाण पत्र पर मौत की तारीख 10 मार्च की बजाय 8 मार्च लिखी थी। 10 मार्च 2021 को मृत्यु हो गया था। ये 24 फरवरी 2021 से ये हॉस्पिटल में एडमिट थी किडनी के विकार के वजह से। 10 मार्च को इसको डेथ होने के वजह से डिस्चार्ज किया गया था। उसके बाद उसका जो लड़का है जो ये केस का फिरियादी है सलीम शेख, उसने जब मेडिकल इसका डेथ सर्टिफिकेट प्राप्त किया तो उसको पता चला कि डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर इसकी डेथ की तारीख 8 मार्च थी। आरोपी डॉक्टर योगेश वाथरकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पीड़ित सलीम शेख डॉक्टर के साथ साथ अस्पताल पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कुछ 1,85,000 रुपए तक भरे हैं। उन्होंने बिल जो किया था वो कम से कम 2.25 लाख के आसपास था। हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए उस पर। डॉक्टर वाथरकर पर अब कानून का शिकंजा कस चुका है, जिन्होंने डॉक्टर जैसे पेशे को कलंकित किया, लोगों के विश्वास का मान मर्दन किया। डॉक्टर वाथरकर जैसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे घटनाओं पर लगाम लगे और डॉक्टरी जैसा पेशा दोबारा कलंकित न हो। टीम न्यूज़ नेशन। और अब एक खबर लखनऊ से है जो आपकी आंखें गमगीन कर जाएगी। कहानी कोरोना काल में अपनी जिंदगी दांव पर लगाने वाली डॉक्टर की है, जो आज अस्पताल में भर्ती है। अपनी कुछ दिनों की बच्ची से दूर है। डॉक्टर सुमन के जज्बे को सलाम है, लेकिन डॉक्टर सुमन के जज्बे के साथ साथ कैसे योगी सरकार भी उनकी मदद के लिए आगे आई, अपने कोरोना वॉरियर्स की मदद के लिए आगे आई, ये भी काबिल तारीफ है। इस नवजात को मां का प्यार मयस्सर नहीं है। जन्म के बाद भी मां का दूध नसीब नहीं है। बच्ची को अभी अपना नाम, अपनी पहचान तक हासिल न हो सकी है, क्योंकि इसकी मां बीमार है। इस नवजात की मां का नाम है डॉक्टर शारदा सुमन। डॉक्टर शारदा अभी आईसीयू में है और जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही हैं। डॉक्टर शारदा ने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान भी कोरोना मरीजों की जी जान से सेवा की, जिसकी वजह से वो कोरोना वायरस से संक्रमित हुई और आफ्टर कोविड उनके फेफड़े गल गए। 47 दिन में अस्पताल का खर्च 1.5 करोड़ तक पहुंच गया। 13 अप्रैल को ड्यूटी पे थी। उस समय हालांकि कोविड हॉस्पिटल में ड्यूटी नहीं था, लेकिन वार्ड में ड्यूटी था, तो वहाँ पे बहुत से पॉजिटिव मरीज़ आते रहते, तो हो सकता है उनसे किसी से उनका हुआ हो। उस समय वो 8 मंथ की प्रेग्नेंट थी। 13 को उनको फीवर आया तो हमने उनको बोला कि आप कोविड टेस्ट करा लो और रेस्ट करो। तो उन्होंने कोविड टेस्ट कराया और रेस्ट किया। 14 को पॉजिटिव आया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को जब इस खबर की जानकारी मिली तो उन्होंने 1.5 करोड़ की आर्थिक मदद का ऐलान किया, जिसके बाद अब डॉक्टर शारदा सुमन के फेफड़ों का प्रत्यर्पण हो सकेगा। बस सरकार की वजह से हमको एक जीने का राह मिला है कि हम अपनी वाइफ के जीवन एक बार फिर से ला सकते हैं। हम सरकार का इसके लिए जीवन भर आभारी रहेंगे। इतना तेज़ काम किया है उन्होंने, 4-5-6 दिन के अंदर में ही सारा फंड, इतना बड़ा फंड को रेज किया है। रियली इट इज़ अप्रिशिएबल। हम अब बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करते हैं उनका। अपनी जान पर खेलने वाली
डॉक्टर शारदा के जज्बे को सलाम है। उसने हर बार अंधेरे में जलाया खुद को। उसकी आदत थी सरे राह उजाला रखना। लखनऊ से आलोक पांडे के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात सेना के ऑपरेशन क्लीन की। कश्मीर में धारा 370 के खात्मे के बाद से ही आतंकियों की उल्टी गिनती हो गई है। कैसे एक के बाद एक आतंकियों को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत नेस्तनाबूद किया जा रहा है, देखिए। अड़तालीस घंटे, 4 एनकाउंटर, 6 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर में सेना के ऑपरेशन क्लीन ने आतंकियों की कमर तोड़कर रख दी है। सेना की बुलेट एक एक पाकिस्तान से भेजे गए दहशतगर्दों को उनके अंजाम यानी जहन्नुम भेज रही है। पिछले 48 घंटे में सेना और आतंकियों के बीच 4 मुठभेड़ हुई, जिसमें 6 आतंकी मौत के घाट उतार दिए गए। पिछले 2 से 3 दिन में 5 जो है बड़े मिलिटेंट लश्कर और हिजबुल के जो है मारे जा चुके हैं कश्मीर में। और अगर आप ऑपरेशंस की बात करें, जहां ये ऑपरेशन चल रहा है, वहीं कई और इलाके हैं नॉर्थ और साउथ कश्मीर के, जहां पे तलाशी अभियान चल रहा है। जम्मू कश्मीर में बीता हफ्ता आतंकियों के लिए काल साबित हुआ। सेना ने एक हफ्ते के भीतर 12 आतंकियों का खेल खलास कर दिया। शुक्रवार यानी 9 जुलाई को कुलगाम में आतंकियों और सेना के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें आतंकी फायरिंग की आड़ में भाग निकले। तो वहीं 8 जुलाई को घाटी में 3 अलग अलग जगह एनकाउंटर हुए। राजौरी सेक्टर के सुंदरबनी में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों का काम तमाम कर दिया। पुलवामा में भी सुरक्षा बलों और दहशतगर्दों में मुठभेड़ हुई, जिसमें सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। और 8 जुलाई को ही कुलगाम में 2 और आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया। इससे पहले 7 जुलाई को हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों ने हिजबुल के शीर्ष कमांडर में से एक मेहराजुद्दीन हलवाई को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। वहीं 2 जुलाई को पुलवामा में सेना ने 5 आतंकियों को अपनी गोली का निशाना बनाया। सेना और सीआरपीएफ ने जब से कश्मीर में ऑपरेशन क्लीन चलाया है, तब से अब तक आतंकियों के कई बड़े कमांडर मौत के घाट उतार दिए गए हैं। 2017 में सुरक्षा बलों ने 220 आतंकी ढेर किए। 2018 में 257 आतंकियों को सेना ने अपनी गोली का शिकार बनाया। 2019 में सुरक्षा बलों ने 152 आतंकियों को ढेर किया। 2020 में 203 आतंकी मारे गए। तो वहीं इस साल सेना अब तक 50 से ज्यादा आतंकियों का एनकाउंटर कर चुकी है। कहीं आतंकियों का काम तमाम, तो कहीं दहशतगर्दी के अड्डे हुए तबाह। घाटी में सेना न सिर्फ पाकिस्तान के पाले आतंकियों को चुन चुन कर ढेर कर रही है, बल्कि इन दहशतगर्दों के असलहा बारूद से भरे अड्डों को भी खाक में मिलाया जा रहा है। सोपोर में सुरक्षा बलों को हिजबुल आतंकियों का हथियारों से भरा जखीरा मिला, जो एक घर के तहखाने में छिपा रखा गया था। सेना ने हथियारों को जब्त कर जेसीबी के जरिए आतंकी ठिकानों को जमींदोज कर दिया। घुसपैठ की फिराक में दहशतगर्द, लॉन्च पैड पर 250 आतंकी तैनात। एक तरफ सेना आतंकियों को खाक में मिला रही है, तो दूसरी तरफ आतंक परस्त मुल्क पाकिस्तान हिंदुस्तान में बर्बादी मचाने के लिए दहशतगर्दों की फौज तैयार करने में जुटी है। खबरों के मुताबिक पीओके में करीब 250 आतंकी घुसपैठ की फिराक में लॉन्च पैड पर तैनात है। आतंकियों का मंसूबा खतरनाक है। यही वजह है कि बॉर्डर पर सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है। लेकिन इन आतंकियों से भी बड़ा खतरा जम्मू कश्मीर पर मंडरा रहा है। ये आफत है ड्रोन। पाकिस्तान जहां एक तरफ भारत को दहलाने के लिए आतंकियों का सहारा ले रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आतंकिस्तान ड्रोन के जरिए भी हिंदुस्तान को निशाना बना रहा है। जम्मू एयरबेस पर ड्रोन से हुआ हमला ये बताता है कि आतंकियों ने अब अपने तौर तरीके बदल लिए हैं। वो घाटी में खूनी खेल को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन भारतीय सेना भी दहशतगर्दों की हर चाल को नाकाम करने के लिए कमर कस चुकी है। अगर आतंकी जमीन के रास्ते आए तो सेना की गोली उनका गेम ओवर कर देगी, और अगर उन्होंने आसमान के जरिए घाटी में हमले की साजिश रची तो उसका जवाब सेना का नया हथियार एंटी ड्रोन वेपन देगा, जिसे इंडियन एयरफोर्स जल्द अपने जखीरे में शामिल करेगी। टीम न्यूज़ नेशन। तो खबर का टिकट में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।